फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। इसमें हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। छोटे से बड़े क्वेश्चंस आप सोल्व करने में कामयाब होंगे। लाइफ साइंस कैफ़े में आप सबका स्वागत है और आज है 26 क्वेश्चन। नंबर 26 में आता है मैच करना है हमें फॉलोइंग कॉलम्स को। ये देखिए, इसमें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, नियो टेक्सोनॉमी और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। ये इन सबको हमें मैच करना है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमें एक चार्ट पे लिख के हमें अपने बेड के साइड में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं वहाँ अगर लगा देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। या फिर अब जब बुक में पढ़ते हो तो इसे ध्यान से पढ़ो। तो इसका सही आंसर है सेकंड में देखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये आपने पढ़ लिया है, इसका आंसर है अरिस्टोटल, ठीक है। और फादर ऑफ जोलॉजी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्लस लीनियस और इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो दिया था, ठीक है, कार्लस लीनियस ने, और यही फादर हैं। फादर ऑफ जोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? इसमें है, ये भी अरिस्टोटल है। फादर ऑफ नियो टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्लासिफिकेशन से डील करती है ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पे। ये नियो टेक्सोनॉमी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। और नियो टेक्सोनॉमी जो है उनके फादर हैं जूलियन हक्सले, ठीक है। और फिर आता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के डार्विन कौन है? अर्नस्ट मेयर, ठीक है। जॉन रे का हमने लास्ट वाले में पढ़ा था। जॉन रे ने की दी थी, जो हमारी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं उसमें एक एड है कीज, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जो था वो जॉन रे ने दिया था। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 27। टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब आपको समझ आना चाहिए। देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं हमने पढ़ा था कि किंगडम से शुरू होता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर और फैमिली, ठीक है। जीनस और स्पीसीज अलग से आप याद करेंगे, COF से क्लास, ऑर्डर, फैमिली करेंगे और ये किसी का नाम हमने यही उसमें याद किया था, ठीक है। इसमें क्या है, ये दिया था लीनियस ने, और लीनियस से एक लाइन हमें पता चलती है और इससे इसके 2 पॉइंट्स हैं, मतलब बायोलॉजिकल का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो भी लीनियस ने दिया था। उसके बाद आता है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर ग्रुप इज। जो ऐसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली तो रिलेटेड हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अलग हैं उसके अदर ग्रुप से, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टैक्सोन। टैक्सोन आपको कंफ्यूज करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत इजी है, बहुत बार रिपीट हो चुका है जब हम चैप्टर कर रहे थे। तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 1 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको आप ग्रुप ऑफ 1 और मोर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब भी कहीं आए तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। उसके बाद आता है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अमंग फॉलोइंग स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी हैं? ये स्पीसीज दी हुई हैं। देखिए, मालवेसी एक फैमिली है, ठीक है। थैलामिफ्लोरी आपको आइडिया नहीं होगा। डाइकोटिलिडन भी प्लांट का को डिवाइड किया है, जब डाइकोटिलिडन जो 2 सीड वाले होते हैं वो। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आता है। कहाँ आता है? आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आनी चाहिए इसके लिए। फिर से हम कर लेते हैं। KP से आप किसी का नाम करेंगे, COF से कॉफ़ी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज लास्ट में आता है, ठीक है। तो स्पीसीज के का ये भी पता होना चाहिए, जब स्पीसीज में हम आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, जीनस में थोड़े से कम सिमिलर होते हैं, फैमिली में और कम, और किंगडम में बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है।
क्योंकि जो किंगडम है, जैसे प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे। जैसे एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट किंगडम में सेल वॉल होती है, इस तरह से। तो स्पीसीज़ क्या है, हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का एक पार्ट है, ठीक है। यही पूछ रखा था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इंटरमीडिएट कैटेगरी कौन सी है इसमें, तो सीधा सा आपको पता चल रहा है, अभी हमने किया था हायरार्की का जो ऑर्डर है वो उसमें स्पीसीज आता है। 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यह है 31st। टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हमने पढ़ा था कि फाइलम की जगह पे प्लांट में क्या आता है, पढ़ा था ना आपने। अगर थ्योरी वाला पार्ट देखा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एनिमल के केस में हम फाइलम यूज़ करते हैं, एनिमल्स के केस में। लेकिन अगर हमें प्लांट के केस में करना हो तो हम क्या करते हैं, प्लांट के केस में हम किंगडम के बाद डिवीज़न लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे KP याद करना है आपको और प्लांट्स में KD याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सही आंसर होगा 3rd, है ना। आप एक बार इसमें थ्योरी का पार्ट ज़रूर देखें, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से होता है। 32 वाला जो क्वेश्चन है वो है जीनस रिप्रेजेंट्स। जीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जीनस, हमें इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको पता होना चाहिए जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं। जब हम ये हायरार्किकल ऑर्डर देखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, KP COF GS, जीनस और स्पीसीज। तो जीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जीनस है। जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो हैं, या वो प्लांट की भी हो सकती हैं, एनिमल्स की भी हो सकती हैं, वो जीनस है। तो इसका सही आंसर होगा 3rd। 33 में लिखा है 2 डिफरेंट जेनेरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कॉल्ड फैमिली। जो 2 डिफरेंट जेनेरा हैं उनको सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखा है, जिसे फैमिली कहते हैं। विच रिप्रेजेंट द करेक्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। कौन सा उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फैमिली होती है वो क्या है, सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ इसको, KP, ठीक है, COF और जीनस और स्पीसीज, इस तरह से आप याद करेंगे। तो क्या है, सेम क्लास, हमने यहाँ पे फैमिली का बता रहे हैं, ठीक है, सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज। क्लास तो सेम ही है ना, आगे जाके वो स्पीसीज अलग हो सकती हैं। ये कह रहा है कि 2 डिफरेंट जेनेरा आर क्लासिफाइड इन सम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कॉल्ड फैमिली। 2 जेनेरा को एक फैमिली में, 2 डिफरेंट जेनेरा है उनको सेम फैमिली में रखा गया है, ठीक है। इसमें कौन सा है, तो ये सेम क्लास हो सकती हैं पर स्पीसीज तो अलग होंगी ना। अब बाकी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 34th क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टैक्सोन। देखिए हमने टैक्सोन को कितनी बार पढ़ा है, फिर से इस पे क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट है इट इज़ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप है किसी भी रैंक का, हमने ये पढ़ा था आपको याद है, ठीक है। सेकंड है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ICBN, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ICBN ने ये टर्म ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड है लिनियस इज द फाउंडर ऑफ टैक्सोन। ये फाउंडर नहीं है टैक्सोन के, जो टैक्सोन के फाउंडर थे वो हैं टेरी लूपर्स। कौन है, मैं फिर से लिख देती हूँ, टेरी लूपर्स, ठीक है। ये हैं फाउंडर टैक्सोन के, लीनियस नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही होगा, तो फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 35 में है मैच करना है हमें फॉलोइंग कॉलम्स को। इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, देखिए प्लांटिया क्या है
एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो ये तो किंगडम है, सीधा सा पता चल रहा है। एक नज़र जाते ही अगर आप 2-4 ऑप्शंस भी इनमें से अलग कर सकते हैं ना, तो आपको सही से पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन क्या है। सोलेनेसी क्या है, बार बार पढ़ने से पता चलता है। सोलेनेसी फैमिली लग रहा है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या है, ये जीनस लग रहा है और ये स्पीसीज, ठीक है। तो अब इसमें जीनस स्पीसीज कहाँ है, ये जीनस है, ठीक है, और ये स्पीसीज है। मतलब कि हमें 3 ऑप्शन का पता चल गया, बाकी का अगर नहीं भी पता चलता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो डी और ई है उसका आंसर है ई का 3rd और डी का 1st। डी का 1st तो बहुत सारों में है, तो ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ई का भी पता है, ई में 3rd है, ठीक है, सोलेनेसी। अब हमारे पास एक प्लांटिया का भी पता था हमें, बी का 4 किस में है, इस वाले में, तो इसका सही आंसर 2nd होगा। आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, साइंस में, बायोलॉजी में, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।